हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया बैनक्रॉफ्टी। यानी आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो वाउचीरिया है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे पर्क अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस को इनहेंस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको हमारा पेड बैच भी वहां पे मिल जाएगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसको ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे। यानी अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको 10+ ईयर्स के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी अवेलेबल होंगे। यानी ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में मिलेगा वहां पे। तो आप जाके एक बार ऐप पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आज अपने इस मेन टॉपिक जो कि है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया की बात करें तो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के काटने पे। और यहाँ पे इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो आपका एडीज या क्यूलेक्स कोई सा भी हो सकता है। वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जिसके अंदर वाउचीरिया का इन्फेक्टिव स्टेज जो कि L3 लार्वा होता है वो प्रेजेंट है। अगर वो लार्वा अगर मनुष्य को काटता है, ह्यूमन को काटता है, तो ये क्या करेगा, ये L3 लार्वा डायरेक्टली ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पोर कर देगा। अब यहां से ये ब्लड सर्कुलेशन से कहां पहुंचता है, आपके लिम्फेटिक नोड्स के अंदर पहुंचेगा। यानी सर्कुलेशन से कहां पे पहुंचेगा, लिम्फ नोड्स के अंदर पहुंचता है। और लिम्फ नोड के अंदर जब यहां पर मेल और फीमेल वाउचीरिया दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे। और कॉपुलेशन करने के बाद माइक्रोफिलेरी का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलेरी का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो माइक्रोफिलेरी है इसके ऊपर शीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब जनरली क्या है, ये जो माइक्रोफिलेरी है ये ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव करता है और इसके अंदर डायूरेनल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये डायूरेनल का मतलब ये है कि ये जो माइक्रोफिलेरी है रात के समय में तो जो हमारे सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स है उसमें आ जाएंगे, और दिन के समय में क्या होता है, जो डीप सीटेड ब्लड वेसल्स है यानी जो बहुत अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो माइक्रोफिलेरी है ये ह्यूमन के ब्लड वेसल में चला जाएगा और उस ब्लड वेसल के अंदर कुछ समय तक रहेगा, वेट करेगा कि दोबारा से कोई मॉस्किटो इसको काटे और ये उस मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये माइक्रोफिलेरी दोबारा से अगर मॉस्किटो के अंदर एंटर नहीं कर पाता, दोबारा से मॉस्किटो में अगर नहीं जा पाता है, तो माइक्रोफिलेरी क्या करता है, ह्यूमन के ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये लिम्फ वेसल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और लिम्फ वेसल्स के ब्लॉकेज की वजह से आपको क्या है, लिम्फ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर आपको एलिफेंटियासिस या बोल सकते हो कि वहां पे जो लिम्फ है, लिम्फ के एक्यूमुलेशन से उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मॉस्किटो दोबारा से उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो वो क्या होगा, वो माइक्रोफिलेरी डायरेक्टली मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइक्रोफिलेरी है डायरेक्टली जब मॉस्किटो के अंदर चला जाएगा तो जाने के बाद ये इसके मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा और स्टमक में जाने के बाद क्या है, इस माइक्रोफिलेरी के ऊपर एक क्यूटिकुलर शीथ होती है, वो शीथ को डिसॉल्व करेगा और स्टमक से ये डायरेक्टली कहां चला जाता है, थोरैसिक मसल्स या विंग्स वाले मसल में जाएगा और वहां पर वो मेटामॉर्फोसिस करता है। बेसिकली 10 दिन के अंदर ये 2 बार मेटामॉर्फोसिस करेगा और ये अपने आप को माइक्रोफिलेरी से पहले L1 फेज में या L1 लार्वा में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा सेकंड टाइम मतलब कि मॉल्ट करेगा और मॉल्ट करने के बाद ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से इन्फेक्टिव स्टेज यानी L3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो L3 लार्वा है ये दोबारा से मॉस्किटो के क्या है, लेबियम वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर जैसे ही दोबारा से मॉस्किटो काटेगा फिर से ये लाइफ साइकिल अपने आप को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
तो इस तरीके से जो वाउचीरिया है अपना जो लाइफ साइकिल है दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। एक है आपका ह्यूमन और दूसरा क्या है, मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो कौन से हो सकते हैं, एडीज या क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो हो सकते हैं। और ये जो मॉस्क्यूटो है आपको ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ब्राजील हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये मॉस्क्यूटो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, कैसे माइक्रोफिलरी बन रहा है, किस तरीके से बेसिकली मॉस्क्यूटो के अंदर लाइफ साइकिल चल रही है। तो इन सब चीजों को अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो वाउचीरिया का जो लाइफ साइकिल है बेसिकली तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि मेल और फीमेल फिलेरिया वॉर्म्स के अंदर कॉपुलेशन ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो। और बेसिकली मेल और फीमेल वाउचीरिया के अंदर जो कॉपुलेशन है वो मेल के अंदर या ह्यूमन के अंदर उसके लिम्फेटिक ग्लैंड्स या लिम्फेटिक नोड्स के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस होता कैसे है उसको समझेंगे। यूजुअली आपको पता होगा कि जो वाउचीरिया या फिलेरियल वॉर्म है उसके अंदर आपको एक स्पेशल फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको पहचाना जा सकता है। यहाँ पर जो फीमेल है उनका साइज बड़ा होगा और मेल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है, सेपरेटेड है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मेल के पोस्टीरियर एंड में आपको बहुत सारे पिनाइल सीटी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली कॉपुलेशन होता कैसे उसको समझेंगे, ठीक है। यूजुअली ये जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है वाउचीरिया के अंदर जो कॉपुलेशन होगा वो कहाँ पर होगा, ह्यूमन के लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर होगा। तो यूजुअली होगा क्या कि जब मॉस्क्यूटो, जब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जिसके अंदर L3 लार्वा प्रेजेंट है वो जब ह्यूमन को बाइट करता है तो L3 लार्वा क्या है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। अब ये जो L3 लार्वा है ये धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ ग्लैंड के अंदर पहुंच जाएगा। और जब लिम्फ ग्लैंड के अंदर मेल और फीमेल वाउचीरिया दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तब उस कंडीशन में जाके क्या होगा, इनके बीच में कॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको देख लेते हैं कि जो कॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, आपके लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर होगा। और ये तब पॉसिबल हो सकता है जब बोथ मेल और फीमेल, जितने भी मेल और फीमेल वाउचीरिया है वो सेम टाइम पर कहाँ प्रेजेंट हो, ह्यूमन के लिम्फेटिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो, तब जाके यहाँ पे कॉपुलेशन होगा। अब जब कॉपुलेशन हो जाता है यानी कॉपुलेशन होने के बाद अब ये क्या है, ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा है लार्वल डेवलपमेंट इन ह्यूमन या मेन। यानी ह्यूमन या मेन के अंदर किस तरीके से कॉपुलेशन के बाद लार्वा का डेवलपमेंट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वाउचीरिया के फीमेल के बारे में बात करें तो जो वाउचीरिया की जो फीमेल है वो बेसिकली विविपेरस नेचर की होती है। यानी ये डायरेक्टली एग की जगह क्या है, डायरेक्टली बेबी फॉर्मेशन या बोल सकते हैं माइक्रोफिलेरिया का फॉर्मेशन करती है। और ये क्या है, ये जो फीमेल है वाउचीरिया की वो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी, माइक्रोफिलेरी का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब ये जो माइक्रोफिलेरी है ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर स्टेट में डेवलप होता है, यानी इसको एम्ब्रियो कहना ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं ज्यादा सही होगा इन कंपैरिजन टू जुवेनाइल। क्योंकि ये जो जुवेनाइल पैदा करती है, जो जुवेनाइल डेवलप करती है या माइक्रोफिलेरी जो डेवलप करती है वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर स्टेट में डेवलप करती है, जिसको जुवेनाइल कहने से ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसको हम एम्ब्रियो कहें, लेकिन हम कहते क्या हैं कि जुवेनाइल पैदा करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जुवेनाइल है या जो माइक्रोफिलेरी है वो बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिनके साइज आपको 0.2 से 0.3 mm तक देखने को मिल सकता है। यानी ये 0.2 से 0.3 mm लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं और इनके ऊपर क्या है, एक डेलिकेट क्यूटिकुलर शीथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यानी अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये डायग्राम क्या है, एक माइक्रोफिलेरी का है और इसके ऊपर एक येलो कलर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकुलर बॉडी शीथ बोल रहे हैं। तो ये जो क्यूटिकुलर बॉडी शीथ है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इस वाउचीरिया या माइक्रोफिलेरी के ऊपर प्रेजेंट होगा और ये बेसिकली इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
उसके जस्ट नीचे, इस क्यूटिकुलर जस्ट के नीचे आपको क्या है, बहुत सारे ऐसे रूडिमेंट ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको अडल्ट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी क्यूटिकुलर शीथ के जस्ट नीचे क्या है, आपको बहुत सारे अडल्ट स्ट्रक्चर्स के रूडिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बॉडी की बात करें, माइक्रोफिलेरिया की बॉडी की बात करें, तो इसके ऊपर सरफेस होता है जिसको कवर करने के लिए आपको फ्लैटेंड एपिडर्मल सेल्स होंगे। यानी जस्ट ऊपर की बात करें तो यहां पर इसको कवर करने के लिए एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे इनर में क्या है, आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे एंटीरियर एंड पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो एंटीरियर एंड है, यहाँ पे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर माउथ, जिसको हम ओरल स्टाइलेट बोलते हैं। यानी ये जो क्यूटिकुलर बॉडी शीथ का ये जो सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ओरल स्टाइलेट्स देखने को मिलता है, जो कि बाद में जाके माउथ बनाएगा या फ्यूचर माउथ है। ठीक है, उसके अलावा नर्व रिंग देखने को मिलता है, तो ये आप नर्व रिंग देख पा रहे हो। उसके अलावा नेफ्रीडियोफोर हो गया, रिनेटी सेल्स हो गया, यहाँ पे आप ये देख रहे हो रिनेटी सेल्स हो गया, नेफ्रीडियोफोर्स हो गए, इस तरीके के सेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है, डार्कली स्टेन्ड इनर मास 4 लार्ज सेल्स एंड फ्यूचर एनस, यानी यहाँ पे 4 लार्ज सेल्स और फ्यूचर एनस भी देखने को मिल जाता है। ये क्या है, माइक्रोफिलेरिया का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो माइक्रोफिलेरिया है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी, या फिर इसको हम डाईयूरेनल रिदम भी बोलते हैं। यानी माइक्रोफिलेरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाईयूरेनल रिदम देखने को मिलेगा। अब डाईयूरेनल रिदम का मतलब क्या होता है कि ये जो माइक्रोफिलेरिया है थोड़ा सा चालाक नेचर का होता है। ठीक है, यानी जब सुबह का समय होगा, दिन का समय होगा, तभी अपने आप को क्या करेगा, ब्लड वेसल्स यानी ह्यूमन ब्लड वेसल्स का जो सबसे डीप ब्लड वेसल्स होगा, जो स्किन से सबसे नीचे वाला ब्लड वेसल्स होगा, उस समय वो उधर चला जाएगा। यानी दिन के अंदर सबसे डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और रात के समय में क्या आएगा कि सरफेस ब्लड वेसल्स के ऊपर आ जाएगा, सो दैट कि जो मॉस्क्यूटो है जब उसको काटे तो वो आसानी से मॉस्क्यूटो के थ्रू उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी पॉइंट को हमने लिख रखा है कि ड्यूरिंग डे टाइम दे रिजाइड्स इन द डीप सीटेड ब्लड वेसल, यानी दिन के समय में ये डीप सीटेड ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन रात होते ही ये क्या होगा, जब स्लीप के समय या रात के समय क्या होगा, ये सुपरफिशियल या पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, जिससे कि मॉस्क्यूटो इसको आसानी से बाइट करके सक कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का ये जो माइग्रेशन है या इस तरीके का ये जो डाईयूरेनल बेसिकली जो रिदम है या जो नेचर है, इससे होगा क्या कि इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर जो मॉस्क्यूटो है जो नॉक्टर्नल होते हैं, वो इसको रात में भी क्या है, अपने अंदर इसको इनगल्फ कर सकते हैं या सक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द इंटरमीडिएट होस्ट डज नॉट इंजेस्ट, यानी अगर मॉस्क्यूटो, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, मॉस्क्यूटो, अगर मॉस्क्यूटो इस माइक्रोफिलेरी को अगर इंजेस्ट नहीं करता है तो माइक्रोफिलेरी क्या है, ह्यूमन के अंदर ही मर जाएगा, ह्यूमन ब्लड के अंदर ही मर जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर मर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, लिम्फ को ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिम्फ का उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी देखने को मिल जाती है जिसको हम हाथी पांव फिलेरियसिस या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब होगा क्या, अब जैसे ही मॉस्क्यूटो उस माइक्रोफिलेरी को इंजेस्ट करेगा, अब उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो कहां होने वाला है, मॉस्क्यूटो के अंदर होने वाला है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख रहे हो मॉस्क्यूटो, यहां पर क्या है कि ये जो माइक्रोफिलेरी है जिसको इसने इंजेस्ट किया, ये माइक्रोफिलेरी डायरेक्टली इसके स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वो क्यूटिकुलर शीथ था उसको डिसॉल्व कर लेता है, और डिसॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना होगा। ये स्टमक से डायरेक्टली क्या है, थोरेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर चला जाता है, यानी थोरेसिक मस्कल्चर जो विंग्स के वाले पार्ट वाला स्ट्रक्चर है यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, इसका मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद बेसिकली क्या है, ये मॉल्टिंग भी करता है, और मॉल्टिंग करने के बाद ये इन्फेक्टेड स्टेज में कन्वर्ट होता है, यानी सबसे पहले L1 लार्वा में कन्वर्ट होता है और लास्ट में जाके L3 लार्वा में कन्वर्ट होता है, और ये जो L3 लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और यही ह्यूमन में दोबारा से ट्रांसमिट की जा सकती है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो microfilary loses their sheath and penetrates the stomach wall and migrates to the
थोरेसिक मसल्स और विंग मस्कल्चर। यानी जैसे ही जो माइक्रोफिलेरी है वो मॉस्किटो के स्टमक में आएगा तो उसके ऊपर का जो क्यूटिकुलर सीथ है वो उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और उसके बाद वो स्टमक को पेनिट्रेट करके कहाँ चला जाता है, आपका थोरेसिक मसल या विंग्स के मस्कल्चर में चला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो थोरेसिक मसल्स है वहां पर ये बहुत ज्यादा मेटामॉर्फोसिस और ग्रो करता है, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर थोरेसिक मस्कल्चर के अंदर क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले ये प्लम सॉसेज शेप में स्ट्रक्चर चेंज होता है। जब पहली बार मेटामॉर्फोसिस होगा तभी क्या है, प्लम सॉसेज स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और उसके बाद ये क्या है, सबसे ज्यादा लास्ट वाले फेजेस के अंदर लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज L3 लार्वा बोलते हैं, और ये आपके यहाँ पे लेबियम में आके स्टोर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो माइक्रोफिलेरी है ये 2 बार मॉल्टिंग करता है विद इन 10 डेज, ठीक है। 10 दिन के अंदर 2 बार मॉल्ट करता है, और मॉल्ट करने के बाद थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज यानी थर्ड इन्फेक्टिव लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लगभग 1.5 mm लॉन्ग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल है ये माइग्रेट करते हैं मॉस्किटो को लेबियम या प्रोबोसिस के अंदर, और वहीं पर स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही मॉस्किटो दोबारा से किसी ह्यूमन को काटता है तो वो वहां से प्रोबोसिस या लेबियम से निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम आप जो देख रहे हो ये क्या है, मॉस्किटो का माउथ पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है लेबियम है, तो ये वाला यहाँ पे जो ऑलरेडी L3 लार्वा है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा, और जैसे ही मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो यहाँ से निकल के दोबारा से ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये न्यू ह्यूमन के अंदर किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है उसको देख लेते हैं। तो यानी जब मॉस्किटो किसी न्यू ह्यूमन को काटता है अपने प्रोबोसिस की मदद से, तब होगा क्या कि जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल है यानी जो L3 लार्वा है वो लेबियम के थ्रू बाहर निकलेगा और विक्टिम के अंदर एंटर कर जाएगा, यानी न्यू होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो न्यू होस्ट है उसके अंदर ये जो L3 लार्वा है बेसिकली क्या है, उन रास्तों से जाता है जिस रास्ते पे मॉस्किटो ने पेनिट्रेट किया था, जहां पर मॉस्किटो ने एक होल क्रिएट किया था। ये क्या है, उसके थ्रू, उस पर्टिकुलर रास्ता के थ्रू, उस वुंड के थ्रू ये ह्यूमन के ब्लड के अंदर एंटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये न्यू ह्यूमन होस्ट के अंदर क्या है कि ये जो जुवेनाइल है ये लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड के पास होगा, और वहां पे एक कॉइल होके दोबारा से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये अडल्ट आपस में कॉपुलेट करके दोबारा से माइक्रोफिलेरी बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारा साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसी से कंप्लीट होता है हमारा वाउचीरिया का लाइफ साइकिल। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का जो PDF है वो डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।